मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर सुबह के लिए। प्रभु ने आपको और मुझको अच्छा एक जीवन दिया ताकि आप और मैं इस दिन को देख सके और उसकी महिमा कर सके। प्रियो, आज के सुबह के समय पुनः आप लोगों के सम्मुख में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ी देर वचनों के ऊपर ध्यान करें और उस परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि वो आपको और मुझको सही समझ दे ताकि हम उसके वचनों को समझ सकें। आज का सुबह मैं आप लोगों के सामने जो वचन को लेके आया हूं, उस वचन का विषय होगा यहोवा शालोम, अर्थात परमेश्वर हमारा शांति है। मेरे प्रियो, आज इस वचन को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को इतिहास में अपने लोगों को ऊपर यहोवा शालोम के रूप में प्रकट हुआ, अर्थात वह हमारा शांति है, परमेश्वर हमारा शांति है के रूप में प्रकट हुआ। और प्रभु के लोग इस बात को जान सके कि सचमुच में हमारी शांति परमेश्वर में है। आइए इस बात को जानने के लिए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और पवित्र शास्त्र में से भाग को निकालेंगे। न्यायियों की किताब 6वां अध्याय उसका 23 और 24 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक एबेजेरियों के ओपरा में बनी है। प्रभु इस वचन को पढ़ने पर आपको और मुझको आशीष देवे। मेरे प्रियो, ये भाग जिसको मैंने पढ़ा है आप लोगों के लिए, ये न्यायियों की किताब में है। और हमें मालूम है इज़राइल में न्यायी लोग होते थे और इज़राइल में लगभग 14 न्यायी को परमेश्वर ने भेजा। जब जब भी इज़राइल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में गए और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, उस समय परमेश्वर इज़राइलियों को सिखाने के लिए कई दफा शत्रुओं के माध्यम से आक्रमण हुआ। शत्रु उन पर आक्रमण किए, शत्रु उनको बंधुआई करके लेके गए और उन शत्रुओं से परेशान होने के समय में इस्राएली लोग जब जब भी परमेश्वर पिता को पुकारते थे, जब बहुत ज्यादा शत्रु परेशान करने से वो लोग भयभीत होकर के, अशांत होकर के, दुख में पड़ करके परमेश्वर को पुकारते थे फिर से, उस समय परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए न्यायियों को भेजता था। और उसी रीति से 7वें नंबर का ये न्यायी है गिदोन, जिसको परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजा। मैं आपको आज के इस दिन में पहला भाग यहोवा शालोम का बताना चाह रहा हूं। परमेश्वर ने यहां पर इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए गिदोन को तैयार किया। इस्राएलियों के ऊपर में इस्राएलियों के पाप और बुराई के कारण से मिद्यानी लोग आक्रमण कर चुके थे और मिद्यानी लोग जो इस्राएलियों का विरोधी थे, वो उनके पूरे कमाए हुए चीजों का, उनके पूरे काम, जितना भी फसल था, वो सबको नष्ट करते थे। कई बार इस्राएली लोग फसल कमाते थे और मिद्यानी लोग आकर के उन फसल को काट के लेके जाते थे। ऐसी बड़ा विषम परिस्थिति और दुखद परिस्थिति था। उस समय इस्राएलियों में से एक व्यक्ति गिदोन अपने पिता का कमाया हुआ थोड़ा सा गेहूं को लेकर के एक गुफा में जाकर के छुपा हुआ है और गुफा में वो गेहूं को फटक रहा था क्योंकि अशांत है चारों तरफ, मिद्यानियों का डर है पूरा तरफ, मिद्यानी लोग इनको घेरे हुए हैं और मिद्यानी लोग यदि देखेंगे तो
इनका पूरा अनाज को छीन करके लेके जाएंगे। बाहर में मिद्यानियों का कहर बरस रहा है। इसलिए गिदोन अपने पिता का फसल को लेकर के एक गुफा में छुपा हुआ है। और आज के परिस्थिति के अनुसार मैं आप लोगों को कहूं तो ऐसा ही परिस्थिति आज भी हुआ है। बाहर में घूमेंगे, बाहर में जाएंगे तो महामारी का प्रकोप, मृत्यु का भय सता रहा है लोगों को। कोई आकर के लोगों को गरज लेगा ऐसा लग रहा है। और ऐसे समय व्यक्ति आसान भयभीत जीवन बिता रहे हैं। उस समय जब इजरायली लोग भी ऐसे ही जीवन बिता रहे थे, ऐसे ही वक्त में परमेश्वर का एक दूत गिदोन के पास में पहुंचा और गिदोन को कह रहा है, उसने बताया है सूरवीर सूरमा करके उसको पुकारा। गिदोन भयभीत हुआ, डर गया और परमेश्वर ने कहा तेरे द्वारा मैं इस्राएलियों को छुटकारा दूंगा। और गिदोन वह सारी बातों को लिखा है 6वें अध्याय में, आप पढ़ लीजिएगा। गिदोन परमेश्वर है कि नहीं, सच में परमेश्वर हमारे साथ है करके कुछ चिन्हों को भी मांगा और परमेश्वर ने उसे चिन्ह भी दिया। और गिदोन ने परमेश्वर का सामने बलिदान चढ़ाया और उस बलिदान को भी परमेश्वर ग्रहण किया। उसके बाद गिदोन बोलता है, अरे मैं तो परमेश्वर को देखा हूं, मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। तब परमेश्वर ने आकर के कहा, तुझे शांति मिले, तू नहीं मरेगा। और गिदोन इस बात को समझ गया कि परमेश्वर यहोवा हमारी शांति है, परमेश्वर यहोवा हमें शांति देना चाहता है, परमेश्वर यहोवा हमें भय से मुक्त करना चाहता है। और उसने एक वेदी बनाई उस स्थान पर, यहाँ लिखा है गिदोन ने वहां एक वेदी बनाया, ओपरा बोल के एक स्थान था, वहां पर उसने वेदी बनाया और उस स्थान का नाम उसने यहोवा शालोम रखा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, हमारे जीवन में भी जब हम भयभीत हैं, डर रहे हैं, ऐसे निराश और उदास और मृत्यु का भय सताने के समय में, आपका और मेरा परमेश्वर जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, वो आपको और मुझको भी कह रहा है तुम्हें शांति मिले। मैं आपको बताना चाह रहा हूं दूसरी भाग, ऐसा ही एक घटना नया नियम में था। नया नियम में भी जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया, क्रूस में चढ़ाए जाने के पश्चात चेले डर के मारे भयभीत होकर के भाग गए, पूरे चेले तितर बितर हो गए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया गए, क्रूस से उतार कर उनको कब्र में रखा गया उनके मृत्यु के पश्चात। और सारे चेले भयभीत होकर के अपने एक घर में, कमरा में बंद पड़े हैं। ऐसे भयभीत होने के समय में जब हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का संदेश को पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 19 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 9 वचन के आगे, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 36 वचन के आगे, तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास पहुंच करके कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले। स्पेशल एक वर्ड मत्ती 28 का 9 में प्रभु ने कहा सलाम, अर्थात तुम्हें शांति मिले। यहोवा शालोम है जो शांति का परमेश्वर है। ये चेले भी पूरे भयभीत है। ये यहोवा शालोम जो पुराना नियम में गिदोन पर प्रकट हुआ, इस्राएलियों पर प्रकट हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर के, पुत्र के रूप में आकर नए नियम में इस बात को साबित किया कि प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है, यहोवा शालोम है जो आपको और मुझको शांति देता है, आपको और मुझको इस भयभीत संसार में शांति देता है। प्रियो, वो चेलों को शांति दिया, आकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। किन किन परिस्थितियों में वो ढाढ़स देगा? जब हम निराश रहेंगे तब वो ढाढ़स देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, ढाढ़स बांधो, इस संसार में तुम्हें तकलीफ होगा परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। ये संसार के हर एक उठने वाली विपत्ति और परिस्थिति में प्रभु आपको और मुझको शांति देगा। इन दिनों में जब हम देख रहे हैं चारों तरफ तो परिस्थितियां बदलते जा रही है, कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही है जो हमारे मन को अशांत कर सकता है, जो हमारे मन को बहुत ज्यादा
भयभीत कर सकता है, लेकिन ऐसे समय प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें शांति दूंगा। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में पौलुस ने कहा प्रभु यीशु मसीह का शांति जो हमारा समझ से परे है वो हमारे मनों को भर देगा। मेरे प्रियो, यदि आप भयभीत हैं, यदि आप अशांत हैं उन चेलों के तरह, बाहर में पूरा यहूदियों का भय है, बाहर में लोग यीशु के बारे में न जाने क्या क्या कह रहे हैं, और यदि ये दिखाई देंगे तो इनको डर है कहीं लोग इनको मार न दे, इसलिए बंद पड़े हैं भयभीत होकर। ऐसे समय प्रभु यीशु मसीह उनके पास पहुंचकर कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले, ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु मैं प्रिय लोगों, गिदोन को प्रभु ने कहा तुझे शांति मिले, मैं तुझ तेरे द्वारा छुटकारा दूंगा, और उसके द्वारा उसने छुटकारा दिया और मिद्यानियों के वश से इस्राएलियों को छुड़ाया, और एक बहुत बड़ा शांति इस्राएलियों को मिला। चेलों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आए, प्रकट हुए और उनको भयभीत होने से बचाया और उन्हें बाहर निकाला, उन्हें दिखाई दिया। आप और मैं जानते हैं यीशु का पुनरुत्थान के बाद चेलों को जो सामर्थ्य मिली, प्रभु यीशु 40 दिन तक उनको दिखाई देते रहे और अंत में स्वर्गारोहण हुए, और प्रभु ने कहा तुम स्वर्ग यरूशलेम में ठहर करके उसका प्रतिज्ञा का इंतजार करो जिसका पिता ने किया है, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और प्रभु ने ऐसे सामर्थ को दिया और लोग इतना ढाढ़स बांध करके प्रभु के काम को किए, फिर भयभीत कभी नहीं हुए। प्रभु का शांति आपको और मुझको भर करके शांति देगा। यहोवा शालोम आपका और मेरा परमेश्वर है, वो आपको और मुझको शांति देगा। बाहर आज कोरोना वायरस है, बाहर आज महामारी है, हम जाएंगे तो कई बार लोगों के मन में ऐसा भय का भावना रहता है कहीं दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, लेकिन आपको मैं आज कहना चाह रहा हूं यहोवा शालोम परमेश्वर आपके साथ है। आप उसके ऊपर भरोसा रखें, आप उसके ऊपर अपना विश्वास रखें, वो आपको अपनी शांति प्रदान करेगा। उसकी शांति हमारे समझ से परे है, वो आपको देगा। आपके दुख में, आपके निराशा में, आपके असफलता में वो प्रभु आपका शांति बनकर आपके पास आएगा। जब आप असफल हैं, जब आप निराश हैं, जब आप अशांत हैं, जब आप भयभीत हैं, जब आप कुछ कर रहे हैं लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे समय आप निराश ना होए, भयभीत ना होए। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह जो यहोवा शालोम में आपको और मेरे पास शांति देने के लिए आता है, और वो कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, हम उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं अपने जीवन के किसी भी क्षण में आप निराश ना हो, परंतु उस प्रभु के ऊपर में भरोसा रखें, उसको अपना आधार मान करके चले और प्रभु का भय में जीवन बिताएं और उसको पुकारे, उससे प्रार्थना करें। वो आपके पास आएगा, आपको छुटकारा देगा, आपको शांति से भर देगा। आपके दुख में वो आपको साथ देकर कहेगा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, बेटी मैं तेरे साथ हूँ, कभी भी ना घबराए। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे थाम लूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको थामेगा। इसलिए आज बड़े याद के साथ गिदोन को याद करिए, चेलों को याद करिए, कैसे वो भयभीत थे और उस समय प्रभु उनके पास पहुंचकर उनको छुड़ाया, उनको शांति दिया। वही प्रभु आपको भी अपने जीवन के हर एक पल में शांति से भर देगा, छुटकारे से भर देगा, आनंद के गीतों से भर देगा। वो हमारे विलाप को नृत्य में बदलकर हमें आशीषित करेगा। सो उसके ऊपर विश्वास रखें, उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके ऊपर अपना आसरा रखें और उससे प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद कर उस पर भरोसा करके प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज के सुबह के समय के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु जो आपने दिया। सचमुच में आज आपने हमें प्रभु अपने वचनों से सिखाया आप यहोवा शालोम हैं। प्रभु गिदोन को आपने शांति दी, इस्राएल को शांति दी, उसके द्वारा चेलों को आपने शांति दी। प्रभु आज आप हमें शांति देने वाले परमेश्वर है। इस दुनिया में भय है, मृत्यु का भय है प्रभु, जीने का कई बार डर है प्रभु, कई बार हमारे कमाई का डर है, कई अच्छी चीजों का डर है, स्वास्थ्य का डर है, परंतु उन सबों के मध्य में आप हमारे साथ रहकर कहने वाला प्रभु है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रभु जी आप हमें अपना शांति देने वाले हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
प्रभु इस समय हम अपने सारे प्रियों के लिए, सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता आपका पवित्र आत्मा का असीम शांति उनके जीवन में आने पाए। आप उनके जीवन पर राज्य करिए। यदि वो किसी दुख में है, यदि वो किसी भय में है, कहीं पर अशांत है, भयभीत है, तो यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में असीम शांति आने पाए। हालेलुया। प्रभु ये लोग आशीषित होने पाए, वो अनुग्रहित होने पाए। आप उनके पास आकर के कहिए प्रभु कि मैं तुम्हारा शांति देने वाला प्रभु हूँ, भयभीत मत होना। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका असीम शांति उनके जीवन पर बने रहे और वो भयभीत न हो, जीवन के हर एक क्षण में आप पर भरोसा रख करके जीवन यापन कर सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को